जय मुरलीधर, जय भारत। जय मुरलीधर, जय भारत। आज देव दिवाली है। आज हमने गांव लगाए और आज का दिन अच्छा है ना। आज देव दिवाली है तो आज तुलसी विवाह का महात्म्य आज है। क्या देव रविवार दिवाली, रविवार है। हाँ, देव दिवाली है और देव दिवाली आज है और आज तुलसी विवाह का महात्म्य है। आज के दिन हर गांव में तुलसी विवाह का आयोजन किया गया होगा और हर गांव में होता है ये। और बहुत सारे लोग जो होते हैं जिसको ना मन्नत भी होती है तुलसी विवाह की, तो बहुत सारे मन्नत भी आज पूरी करेंगे। और आज देव दिवाली के साथ साथ और भी एक दिन है और वो है बाल दिन। कि जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर हमारे देश में बाल दिन मनाया जाता है। लेकिन हम क्यों मनाते हैं? हमको बात नहीं की बाल दिन, तो आज बाल दिन भी है और लगाया है और मेरे को लाइट पानी दे रहे हैं। तो आज मुझे बाल दिन पे ये खास कहना था कि हम लोग आज के दिन जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर बाल दिन मनाते हैं। लेकिन क्यों मनाते हैं नहीं पता, क्योंकि उसी इंसान की वजह से हम लोगों ने हमारा इतिहास सही से नहीं पढ़ा है। उसी की बदौलत है कि हमने हमारे इतिहास में मुगलों को और अंग्रेज़ों को पढ़ा है। हमारा जो ओरिजिनल इतिहास है जिसको दबा दिया गया था, वास्तव में हमें पढ़ना वो चाहिए था। और उसने हमें बाहर वालों का इतिहास पढ़ा दिया कि जो हमारे इतिहास हमें पता ही नहीं चलने दिया। तो ऐसे इंसान के जन्मदिन पर हम बाल दिन कैसे मना सकते हैं? अगर हमें बाल दिन मनाना ही है तो हमें पता है कि गुरु गोविंद साहब के 4 बेटे थे उन्होंने अपने बच्चों सहित अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया था। और भी बहुत सारे हमारे, अगर यहाँ गुजरात में देखें तो हमारे जो देवैत बोदर थे उन्होंने अपने बेटे का बलिदान दिया था देश के लिए, जूनागढ़ के राजा को बचाने के लिए। तो ऐसे लोगों के जन्मदिन पर और देश के लिए अच्छा है, तो कोई विरोध नहीं। हाँ, लेकिन ऐसे क्या किया है? पुरानों में लिखा है, लिखा है कुछ भी नहीं। बहुत सारे घपले कर दिए हैं और कुछ भी नहीं किया है। और हमारे ऊपर वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बैठा दिया है सबको ऊपर, वो सबके ऊपर, वो अलग बात, वो उसके ऊपर हो गया। तो वैसे हम किसी राजकारण पक्ष में नहीं है और नहीं किसी पक्ष में मानते हैं, नहीं हमें राजकारण में कोई इंटरेस्ट है। लेकिन जो बात सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। जो गलत कल थी वो आज भी गलत ही है। तो काफी लोग जानते नहीं है ना। अब देखो ना, इतना स्मार्ट पढ़ा नहीं है और बस सबके पास मोबाइल है, हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन हर कोई बोलने से डर रहा है, एक्सेप्ट करने से डर रहा है। तो ऐसे क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे? उन्होंने तो गलत इतिहास हमें तो पढ़ा दिया है। कम से कम अब हमें जागरूक होना चाहिए और हमारे बच्चों को सही इतिहास पढ़ाना चाहिए और उसकी सही स्टडी के लिए हमें कुछ करना चाहिए। उसका विरोध अब हमें करना होगा कि हमने तो गलत पढ़ लिया, हमें नहीं पता था। और आज हम देखते हैं कि आज हम सबके पास फ़ोन है, कोई भी सर्च करके देख लो, सबको पता है कि किसने कितना क्या घोपला किया हुआ है। तो फिर क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो, क्यों मना रहे हो ऐसे दिन? ऐसे पागल की तरह ना हमारे धर्मों का हमें हमारे धर्म का इतिहास पढ़ना था। मुगलों का इतिहास पढ़ के हमारे कहाँ जाना है? तो उसने हमें ऐसे इतिहास क्यों पढ़ा दिया? जो तो इतने बुरे लोग थे, इतिहास था, हाँ, तो जिसने हमारे देश का, हाँ, हमारे देश का खत्म कर दिया, उसे वो उसका दबा पढ़ाया दिया था ना। हाँ, और दूसरा जो है अंग्रेजों वाला, वो हमको पढ़ाने में आ गया ना। हाँ। अभी इस वक्त वर्तमान में इसी भी में जो सत्य पता चला तो वो भी अभी तो देना चाहिए ना। वो भी नहीं दे रहे। लेकिन अब तो मुझे लगता है अब तो हमारी ये बात ऊपर तक जानी चाहिए और हमारा इतिहास अब बदलना चाहिए। लिखेगी भारत में लिखेगी, हाँ, महाभारत या और रामायण सत्य। बहुत सारे लोग हैं जो डाउट कर रहे हैं हमारे इतिहास पर, क्योंकि उन लोगों ने दबाया इसलिए। जो इस समय में जो कुछ भी बन गया, जो हो गया, वो तो पहले ही लिख के गए ना हमारा बुजुर्ग। हाँ, पहले ही उसको पता था। आपको पता है वाल्मीकि ने ये रामायण राम के जन्म से पहले लिखी हुई है। और उस रामायण पर आज की हमारे जो टेक्निकल है उसमें भी डाल के सब कुछ देखा हुआ है। और वो लोग अब मानते हैं पूरी रामायण पूरी है, पूरी रामायण सत्यता है, ठीक है। और जब लव कुश जब इसको आमने सामने जब आ जाते हैं तो उसको यही डर रहता था। हाँ, कि सत्य न हो जाए। तो भाई जो इसने लिखा था वही जो है ना, वही हुआ। उसके सामने सीता सीता माता वहाँ रहते थे उसके आश्रम में। और अगर आपको रामायण का साइंटिफिक रीजन के साथ चाहिए तो बुक है रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी, हमारी इंडिया की लिखी हुई बुक है, पूरे प्रूफ के साथ है कि वो कितनी सत्यता के साथ जुड़ी हुई है।
जुबानी पढ़ सकते हो और पढ़ना ही चाहिए। हमारे ग्रंथ, हमारे उपनिषद, हमें हमारा सारे सब कुछ, हमारा जो इतिहास है वो हमें पता होना ही चाहिए। और हमारे जो हिंदू धर्म है उसके लिए हमें ही आवाज़ उठानी होगी और हमें उसके लिए लड़ना भी होगा। शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। आप जब देखेंगे तो हमारे सारे देवी देवता है, उसके हाथों में अभी हथियार है। आने वाले समय में सबकी जरूरत पड़ेगी, शस्त्र की जरूरत है। शस्त्र की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन शस्त्र हमारा वही उठा जो- सकता है जो शास्त्र पढ़ा हुआ है। जो घनश्यामदास बाबू बोल रहे थे ना, अच्छा, घनश्याम बाबू ने बहुत अच्छा प्रवचन किया हुआ है, सुना आपने? साधु शस्त्र की जरूरत पड़ेगी। हम वो हाँ। उसने वो बताया ना, जरूरत पड़े तो हम शस्त्र भी उठाएंगे हाँ, देश के लिए। देश के लिए, उसको क्या पड़ेगी, धर्म की रक्षा के लिए, देश के धर्म लिए। की हाँ, रक्षा के लिए तो कुछ भी करने के लिए। और करना ही चाहिए ना। हमारे खून में इतना ठंडा कभी था ही नहीं। हमारे देवी देवता हमारे देवता उनमें देवी- ऐसा तो होना चाहिए, देश प्रेम तो होना चाहिए। हाँ, देश प्रेम, हमारा धर्म प्रेम होना चाहिए, देश प्रेम होना जाति चाहिए। ज्ञातिवाद तो वो तो अलग सब, हाँ हाँ, वो ज्ञातिवाद वो अलग तो है, अलग बात है। लेकिन लेकिन देश के बारे में तो हमको सोचना हम चाहिए सब ना। भारत में रहते हैं तो हमें भारत के ऊपर गर्व होना चाहिए। और जो कोई भी भारत में रह के भारत के खिलाफ चल रहा है, भारत के खिलाफ कुछ भी कर रहा है, वो चाहे किसी भी धर्म से हो, वो गलत है तो गलत है। ऐसा नहीं है मैं किसी हिंदू या मुसलमान की बात नहीं कर रही हूँ। कई सारे हिंदू भी हैं जो हिंदू में रह के बहुत सारे कपड़े कर रहे हैं, सच्चा झूठा बहुत कुछ कर रहे हैं, सबको पता है। मुझे कुछ पर्सनली सारा कुछ दिखाने की या बताने की जरूरत नहीं है, नाम सबको वगैरह पता है अब। हमको तो पता है हाँ, कौन सबको कौन पता कैसे कर होगा। रहा है, हाँ, नाम वैसा वगैरह आपको भी पता चलेगा। हाँ, ठीक है, सबके पास आजकल फोन है ना, सबको पता सबको होगा ना। स्मार्टफोन है तो सब पता चल जाएगा। सबको पता होता है। करने के लिए तैयार होना चाहिए, बस हम्म, हिम्मत होनी चाहिए। हम्म, वो करना है तो कर दीजिए। और जो हमारे देश के खिलाफ जो कोई भी आवाज उठाए तो उसको तुरंत ही उसको दबा देना चाहिए। क्यों, क्या भय है, क्या इसका पुराण में लिखा है, क्या लिखा है कि नहीं लिखा है, बताओ। हम्म, तो अभी तब वहां से खत्म हो जाएगा। हम्म, जो गलत है वो तो कहीं भी लिखा ही नहीं होगा, हाँ, प्रूफ तो होना चाहिए ना। हाँ, बराबर है। कोई भी जो आगे का जो कोई बनाव होगा, कुछ भी होगा, तो उसका कोई कुरान में लिखा तो उसका तो कोई लिखा तो होगा ना। हाँ, जो सत्य बात है वो तो अभी तक खड़ी है, कहीं भी देखो। और आजकल तो बहुत सब कुछ ढूंढना बहुत आसान है फोन में, जो ढूंढो वो मिल जाता है। तो हमारी वास्तविकता हमें ढूंढनी चाहिए। नहीं, और- जो उसको जो उसके देश के लिए किया और अभी करने वाले हैं, तो उसको सलाम करते हैं। नहीं, बहुत सारे ऐसे मुसलमान भी हैं जो देश के लिए बहुत कुछ किया है, करते हैं और आज भी सच्चे हिंदुस्तानी है, सच्चे भारतीय है, वो भी है, लेकिन वो गिनती में। वो भी देश के लिए कुछ करते हैं ना। हाँ, करते ही है, ऐसा नहीं करते हैं। वो जो करना हमारे ही लोग, चाहिए ना। हमारे लोग ही ऐसे कर रहे हैं। हम्म, ये ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान वो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखो पानी कैसा चल रहा है, भगवान अच्छा चल रहा है पानी। आज ही हमने लगाया। तो वो पानी क्यों वहां से इस तरफ क्यों आ रहा है? हमारे पहले तो यहाँ से ही से जाता था। कब जाता? हमने जो पिछली बार यहाँ जो लगाया था उसका पानी तो यहाँ से ही से नहीं कर रहे थे हम। सपने में जा रहे हैं, बरसों से इधर ही ऐसे यहाँ से आता है। ऐसा हाँ। तो मैंने वो खेत का देखा होगा। हाँ, वो खेत का तो जा रहा है। वही तुम्हारा तो दिमाग में ना है। मुझे लगा कि सारे खेत का एक जैसे ही होगा। ओके, तुमको वही खेत दिमाग में दिख गया। उसका वहाँ जाता है हाँ, और इसका इधर आता है। ओके, जब इसका लेवल किया ना, हाँ, तब इसको इससे यहाँ से पानी आता है, उसका वहाँ जाता है। ओके, जो मिट्टी लगाए ना, हाँ, तो उधर। क्योंकि कैसे लगाया हमने, हाँ, जो उसका पानी वहाँ से निकलता है ना, यहाँ से वहाँ जाता है। हाँ, जो कोई पानी तो ऐसा थोड़ा बहुत तो निकलेगा ही। हाँ, एक्स्ट्रा होगा वो हाँ, इसमें आ जाएगा। ये खेत में आ जाएगा। ओके, हाँ, कोई बेचारे को
पानी निकल जाएगा हाँ। तो ये इस शेप में आ जाएगा। ओके। 2-3 केले जो इसमें बोलते हैं हाँ। तो इसे ही पी जाएगा। हम्म। ये ओके। पानी बिगड़े नहीं। वेस्ट ना हो जाए। अभी तो कोई बात नहीं। वो जब लोग वहाँ पानी मूंगफली में कोई घट आती है पानी में, कम पानी जो हो जाएगा हाँ। तो काम करेगा ना, 4-5 केले तो ऐसे ही पी जाते। ओके। ओला लोग यहाँ मांडवी धोता लागे। ये देखो यहाँ से गेहूँ निकलेंगे, 6 और 7 यहाँ अंदर से ज्यादा जाएंगे। दाना नहीं हो, 6 दाना उपड़ेगा ना यहाँ से अंदर जाएंगे और बस। इसके ऊपर जितने दाने फंसते हैं 5-6 उतने दाना दाने जाएगा ना एक साथ जाएगा। तो गेहूं 17 किलो रहेगा। कितना? 17 किलो। और 5 से दाने उपड़ेगा। हाँ तो ये देखो, ये है ऑर्गेनिक खातर है। इसमें जो केमिकल आता है ना, हाँ। केमिकल वगैरह इसमें नहीं। इसमें केमिकल या ऐसा कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक ही है। ये पूरा मिट्टी में जैसे बैक्टीरिया सब मिले होते हैं ऐसे ही कुछ होगा ना। हाँ। पूरा ब्लैक कलर का है और इसमें है, ये तो हाथ में चिपकता भी है, और इसमें है गेहूं। तो दोनों में ना साथ में लग जाएगा, गेहूं भी और खातर भी। और ये है ड्राइवर रेडी है। ये पुनः भगवान को कुछ सिखा रहे हैं। यस, हो गया। मैं और दीपू जा रहे हैं गन्ना काटने के लिए। हमारे जो घर पे ही गन्ना है और आज तुलसी विवाह होते हैं तो इसलिए ना उसके पास गन्ना रखते हैं, तो इसीलिए हम जा रहे हैं। ओह एमने निकल गया। यस। वाह देखा दीपू। इसके तो है, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तुलसी केले में रखने हैं। हाँ, एक रखना पड़े तो 2 है। एक बराबर। ओके। बस इतना काफी। अभी तो तुमने छोटा काटा। छोटा काटा, इससे भी बड़ा क्या है कि जिसके लिए ना हमें सावधान होना होगा। और हाँ, एक बात मुझे आज आप सब लोगों से शेयर करनी थी कि हमारी हिंदू संस्कृति में हम जय श्री कृष्ण मिलते हैं तो बोलते हैं, तो लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे नहीं, आजकल तो ऐसा फैशन हो चुका है कि जय के, जय एम जे, जय माता जी, जय के, जय श्री कृष्ण। अरे भाई, हमारी भगवान का नाम तो कम से कम पूरा लो। हमारी आने वाली पीढ़ियों को राम और कृष्ण का नाम भी पता नहीं होगा, वरना तो हमें ना हमारे भगवान का, आपने कभी सुना है किसी मुसलमान को सलाम वालेकुम के बदले एसवी बोलते हुए? किसी क्रिश्चियन को सुना है गॉड ब्लेस यू के बदले जी भी कहते हुए? तो फिर आप क्यों इतना ज़्यादा कट कर रहे हो? क्या आपको आई मिस यू, आई लव यू ऐसे सब मैसेज करने में कोई तकलीफ नहीं होती, और जय श्री कृष्ण, जय माता जी लिखने में तकलीफ होती है किसी को? इस बात पे ना मुझे गुस्सा आता है कि जय के क्यों बोलते हो? हमारी आने वाली पीढ़ियों को रामायण महाभारत तो नहीं पता है, कम से कम जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता जी ये सब तो बोलना सिखाओ। वो भी वो शॉर्टकट में ही चलने वाली है, वरना वो तो पता नहीं ना। उसे पता, कई सारे बच्चों को ये भी नहीं पता है कि रामचंद्र भगवान, वो 4 बहन और 1 भाई, 4 भाई और 1 बहन थी, वो काफ़ी सारा नहीं पता है। तो वो सब नहीं सिखा रहे हैं हम लोग बच्चों को। तो कम से कम जय श्री कृष्ण तो पूरा, मैं आज भी देखती हूँ कहीं पर भी मैसेज आता है तो शॉर्ट फॉर्म आता है जय के, और फिर बड़े प्राउड से बोलते कि अब आदत हो चुकी है। अरे भाई, ऐसी आदत का क्या अचार डालना है?
ऐसी आदत क्यों बनाते हो इतनी बुरी? क्या लिखा था? JSK। मैंने बोला कि अरे भाई शॉर्ट फॉर्म क्यों कर रहे हो? जय श्री कृष्ण तो पूरा बोलो, भगवान के नाम में भी शॉर्टकट में चले जा रहे हो। तो वो बोलते हैं वो आदत हो चुकी है। अरे भाई तेरी आदत का आचार डाल और रख अपने पास और अच्छे से जय श्री कृष्ण पूरा बोलो। ऐसा मत करो कुछ भी कि जिसे आपकी संस्कृति को ठेस पहुंचे। वैसे भी हम हमारी संस्कृति में सिर्फ फटाके फोड़ते हैं, रंगों से खेलते हैं, इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। लेकिन जितना बचा सकते हो उतना तो बचाते चलो, वरना आने वाली जो पीढ़ियां है ना वो आपको गाली देगी कि इतना भी नहीं करके गए, और वो तो भूल ही जाएगी। अभी देखो 31 दिसंबर आएगा, ये सब आएगा तो सब ना फुदक फुदक के चलेंगे, सांता क्लॉज बनाने को चलेंगे, लेकिन जय श्री कृष्ण नहीं बोलेंगे। तो आज इसी गुस्से के साथ वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद। मेरे को हथियार के मेरे पर अब मेरे पर भी JSK बोला ना, उसको ये दिखना चाहिए हथियार। और कोई आपको JSK बोले तो उसको ना जाके, मुझे तो ऐसा लगता है कि फोन से निकाल के 2 चपट लगा दूं उसे। मेरे को भी डर लगता है इसको गुस्सा देख के। आपको ऐसा वैसे भी कभी गुस्सा मेरे तरफ उठा न दे। नहीं, आपकी तरफ नहीं उठा रही हूँ, और वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता है कभी, लेकिन जब कोई हमारे धर्म के साथ छेड़खानी करता है तब ना बहुत गुस्सा आता है कि अरे यार हमारे धर्म के लिए कम से कम इतना तो करो पूरा। ओके, तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ जय श्री कृष्ण के साथ। और प्लीज़ मैं आप लोगों के 2 हाथ भी जोड़ती हूँ, मैं आप बोलो तो मैं आपके पैर भी पड़ती हूँ, लेकिन प्लीज़ हमारी संस्कृति को और भी ख़राब मत करना। जय श्री कृष्ण, जय माता जी, जय श्री राम, जो भी बोलो पूरा बोलना, प्लीज़ उसका शॉर्ट फॉर्म मत करना। भगवान के लिए, मेरे लिए, जिसके भी लिए, या हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, यह वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारी संस्कृति को बचाए। अगर अब भी नहीं बचा पाए ना तो कोई नहीं होगा जो हमारी संस्कृति को या हमारी आने वाली पीढ़ी को बचा सके। तो प्लीज़ आज ये रिक्वेस्ट के साथ रिक्वेस्ट भी करती हूँ, अब जो समझो कुछ जो उसमें कुछ इस घर में कोई इसका घर में जो प्रॉब्लम आ जाए तो वो तो पूरा नाम लेते हैं ना। हाँ, जब मेरी रक्षा करना, माता जी मेरी रक्षा करना। दुख पड़ जाए, लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके, उसको तो भगवान पर भरोसा आ जाता है। मन्नत भी मांगते हैं, उस मंदिर भी जाते हैं, वहाँ जाकर माथा टेक कर बोलते हैं, उसको बचा लो। चांदी भी चढ़ाते हैं, उसके ऐसे ऐसे बोलता है ना। हाँ, सोना और चांदी भी चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हर रोज किसी तब भगवान पे भरोसा होता है जब पूरा नाम लेना हो। तो आपको क्या ईश्वर पे तब भरोसा नहीं है क्या? तब आपको हमारे राम और कृष्ण पे डाउट है? प्लीज़ ऐसा मत करो, और हमारी संस्कृति को जितना हो सके बचाओ, और हमारी संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। जब उसको कोई तकलीफ पड़ती है ना तब भगवान को याद करते हैं ना। हाँ, तब तो अच्छे से पैदल चल के जाते हैं, नंगे पैर चल के जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, सोना चांदी चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, पूरा डूंगर चढ़ के जाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो भाई ऐसा करते ही क्यों हो कि तकलीफ पड़े? ऐसा ही करो ही मत, अभी से कुछ अच्छे से नाम लेने चलो तुमने तो बता दिया, वो जाने नहीं, वो जाने नहीं, वो मेरा चैनल का तो मकसद भी यही है कि इंडिया से भारत की तरफ तो मेरा मकसद ही यही कि हम हमारी आर्य संस्कृति को, हमारी जो संस्कृति है उसे याद रखें, याद करें। और मैं भी जितना हो सके हमारी संस्कृति को फॉलो करने की कोशिश भी कर रही हूँ, और आगे भी इससे ज़्यादा भी कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग भी, मुझे आप लोगों की पूरी हेल्प की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग भी, मुझे ना लगता है कि जब तक हम जिंदा है तब तक हम ऐसा कुछ करके जाए कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ है वो भी ना हमारे बाद कुछ अच्छा सीखे, और अच्छा हमें याद करें तो पूरा याद करें। वो कभी ऐसा ना सुने कि मेरे पापा या मम्मी सिर्फ JSK लिख के छोड़ देते थे। प्लीज़ आज से ही जो भी JSK JMJ बोलता है उसका विरोध करो। और ये TV वाले होते हैं ना, वो हमारे हिंदू धर्म को बहुत टारगेट कर रहे हैं, तो आप उस पर भी ध्यान देना चाहिए। आपने कभी देखा है कि ईद पे या कहीं पे कैडबरी का एड स्टार्ट हो गया हो कि चलो सेवैया नहीं बनाएंगे ईद पे और बकरा नहीं काटेंगे, कैडबरी से करेंगे सेलिब्रेशन? ख्रिस्ती में आपने सुना है नाताल पे कि केक आप डेयरी मिल्क ले लो? ऐसा तो कभी नहीं होता। तो हमारे त्योहारों पे ही ऐसा क्यों? हम हमारे त्योहारों का सारा कुछ क्यों भूल जाते हैं जो महात्म्य है वो? तो प्लीज़ अब हमें जागने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है। तो
चलो आज वीडियो ना बहुत लंबा हो जाएगा, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया